Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on carbon border tax. कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं और ये जो पिक्चर है वो सारा चीज को काफी अच्छी तरह से डिपिक्ट कर रहा है. लेट मी टेल यू हाउ. ये मान लीजिए कि ये पर्सन जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री का एक्सपोर्टर है, एक ऐसे कंट्री का एक्सपोर्टर है जो पुअरर है, या फिर ऐसे कंट्री का एक्सपोर्टर है जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है. ये किसी भी चीज का प्रोडक्शन करता है और उस चीज को एक्सपोर्ट करता है वेस्टर्न कंट्रीज को. वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं वेट अ मिनट, एक समय के लिए रुको, लेट मी फर्स्ट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम यू. पहले कार्बन टैक्स दो, क्योंकि आपने जिस चीज का प्रोडक्शन किया है उसमें क्या हुआ होगा, कार्बन का बहुत ज्यादा उत्सर्जन हुआ होगा. आपने कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया है, आप कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट को आप हमें बेच रहे हो और इसलिए वी वुड बी गोइंग टू टैक्स यू. दैट वुड बी द कार्बन बॉर्डर टैक्स. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट था पुअरर कंट्रीज या फिर इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज को टैक्स करने का, ये यूरोपियन यूनियन का ब्रेन चाइल्ड है. यूरोपियन यूनियन 2021 में ये कॉन्सेप्ट लाता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए जो कि कार्बन इंटेंसिव है, जिसमें बहुत ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्टील हो गया, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट हो गया. इस तरह के प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए, ऐसे कंट्रीज को इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए. यूरोपियन यूनियन में अगर इंडिया कल सीमेंट बेचने जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और इस मैकेनिज्म को नाम दिया गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि पुअरर कंट्रीज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ना कि रिचर कंट्रीज के ऊपर. थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में देखते हैं. यू कैन सी आउट हियर, यूरोपियन यूनियन ने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया है जिसमें कि टैक्स लगाए जाएंगे ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो कार्बन इंटेंसिव है, और ये इफेक्ट में आएगा 2026 से. मतलब 2026 के बाद से अगर आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें कि बहुत ही ज्यादा कार्बन का यूटिलाइजेशन हुआ है, बहुत ही ज्यादा आपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया है, तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स देने पड़ेंगे. एंड यू कैन सी आउट हियर, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन कैन impose import duty on सीमेंट. भारत से जो सीमेंट जाएगा, जो भारत एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन में सीमेंट, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लग सकती हैं और उसी को कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा जाएगा. अब ये जो स्टेप है ना, उसको बहुत ही ज्यादा अपोज कर रहे हैं 4 कंट्रीज, जिनका एक ग्रुप है जिसको कहते हैं बेसिक कंट्रीज. बेसिक, बी फॉर ब्राजील, ए एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना. सो ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है. बेसिक कंट्रीज इन्हें कहा जाता है. दे आर लार्जली न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री. ये नए नए इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं और इनका ग्रुपिंग बना था 2009 में एट द कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट. ये ग्रुपिंग का ये काम है कि अभी हम लोग इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं. आपने पहले बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन कर चुका है. लेट अस गिव अस सम रूम. हमें अभी इंडस्ट्रियलाइज होने के लिए, डेवलप्ड होने के लिए हमें कुछ पॉल्यूशन करना जरूरी है फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर पीपल. और ये कॉन्सेप्ट को ये मिल के रखते हैं ये सारे कंट्रीज के समक्ष. उसके साथ साथ यहां पर ये कंट्रीज का ये भी कहना है कि आप क्या कर रहे हैं, एक नया ही थ्योरी ला रहे हैं जिसको कहते हैं ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म. हमेशा से वेस्टर्न नेशन, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन नेशंस हो, वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पक्षधर रहे हैं. वो हमेशा कहते हैं कि आप अपने बॉर्डर्स को खोलिए ताकि हमारे प्रोडक्ट आपकी कंट्रीज में आ सके, आपके प्रोडक्ट हमारे कंट्रीज में आ सके. लेकिन आप अगर ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, जो भारत बेचना चाहता है, तो आप तो एक तरह से अपने मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आप अपने लोकल कंपनीज को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके ऊपर मोर एंड मोर टैक्स लगा रहे हैं. उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट कंपीट नहीं कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा. यहाँ पर जो बेसिक कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म का भी आरोप लगा रहे हैं. आप हमारे प्रोडक्ट को अपने कंट्रीज में कंपीट नहीं करने देंगे. वेयर एज यूरोपियन यूनियन नेशन का ये कहना है कि दिस स्टेप इज टू डिस्करेज द एमिशन. आप ज्यादा से ज्यादा एमिट कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और ये स्टेप क्या करेगा, आपको रोकेगा, आपको डिस्करेज करेगा ऐसे प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन नहीं करने के लिए. या फिर अगर आपको उत्पादन करना ही है तो आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करिए. आप इलेक्ट्रिसिटी को जो बना रहे हैं उसके लिए आप ग्रीन एनर्जी का यूज करिए, ना कि आप कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करिए. ये जो टसल है वो चल रहा है. इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है कार्बन लीकेज का, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का कहना
कहना है कि इंपोर्ट लगाने से जो कार्बन लीकेज है वो कम हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। कार्बन लीकेज रेफर टू द सिचुएशन दैट मे अराइज इफ कॉर्पोरेशन शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टू द अदर नेशन। मान लीजिए कि एक कंपनी है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग फ्रांस से हटा करके अफ्रीका के एक छोटे से कंट्रीज में शिफ्ट कर दे रहा है और वहां पर प्रोड्यूस करके वो फिर से इंपोर्ट करा ले रहा है। फ्रांस क्या कर रहा है, स्टील का प्रोडक्शन अपने कंट्री से हटा करके वो कैमरून ले जा रहा है। मान लीजिए कैमरून ले जा रहा है, वहां से प्रोड्यूस करके वो फिर से वापस क्या कर रहा है, फ्रांस ले जा रहा है। इट मींस दैट कि आप तो अभी भी कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कर रहे हैं, टोटल कार्बन एमिशन में इंक्रीज हो रहा है और आप टैक्सेशन से भी बच जा रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं हम तो नहीं कर रहे हैं, वो तो कैमरून कर रहा है। इसी को बंद करने के लिए, इसी लीकेज को हटाने के लिए इस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगर यही कैमरून का प्रोडक्ट फ्रांस में जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है तो क्या होता है, कार्बन लीकेज बंद हो जाता है। सो दैट इज वन पॉइंट बाय द यूरोपियन यूनियन। ऑफ कोर्स हम लोगों ने बेसिक कंट्रीज की बात कर ली। यहाँ पर बेसिक कंट्रीज का ये कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज शिफ्ट कर रहे हैं अपना जो जिम्मेदारी है वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर और ये माना नहीं जाएगा। आप हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। एंड यू कैन सी आउट हियर, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग बात कर रहे थे। यूनाइटेड सॉलिडेरिटी में बेसिक कंट्रीज का ये कहना है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर नहीं थोपा जाए। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि अगर जिस तरह का ये टैक्स आया है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है बिना मॉडिफिकेशन के, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इसको पास कर दिया जाता है, तो रिटेलिएशन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को देखना पड़ जाएगा। यूरोपियन यूनियन कंपनीज के ऊपर भी ये जो बेसिक कंट्रीज हैं वो टैक्स लगाने लगेंगे। चाइना टैक्स लगाएगा, इंडिया टैक्स लगाएगा। कंसिडर करिए इंडिया टैक्स लगा रहा है एप्पल के मोबाइल्स पर, और फिर क्या होगा, ये रिटेलिएशन वाला पॉइंट हो जाएगा। आप मेरे ऊपर टैक्स लगाएगा, हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। और इससे क्या होगा, जो फेयर प्रैक्टिसेस चल रहा है, जो ट्रेड रिलेशन चल रहा है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा और जो ट्रेड रिलेशन है ये सारे कंट्रीज में वो अफेक्ट होंगे। एक बात भूलना नहीं चाहिए यूरोपियन यूनियन को भी, क्योंकि उनके लिए 1.4 बिलियन पीपल का मार्केट है और उसमें चाइना जोड़ देंगे तो और भी ज्यादा, मतलब 3.5 बिलियन पीपल का मार्केट को आप खोना नहीं चाहेंगे, ओनली बिकॉज यू आर पुटिंग सम अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो ये क्वेश्चन करते हैं। अ कार्बन बॉर्डर टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन। इट इज ट्रू। इसके ऊपर क्या किया जाता है, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट के ऊपर, ऐसे प्रोडक्ट जो कि क्वेश्चन में है कि क्या आपने बहुत ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है। सेकेंड है, इट इज क्लेम्ड दैट इट अनफेयरली प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इट इज ऑल्सो ट्रू। इंटरनेशनल कंपटीशन जो है उसमें क्या करेगा, लोकल कंपनीज को ज्यादा फायदा दे सकता है, क्योंकि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लग जाएगा, उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा और क्या करेगा, ये unfairly protect करेगा domestic industries. So both point is true. C would be the answer. That's it for this video. Thank you.